क्या राजेश राम की होगी छुट्टी? बिहार के कांग्रेस में घमासान रोकेंगे क्या राहुल गांधी? क्या है प्लान? ये सभी के जहन में सवाल होंगे, तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या है पूरा मामला और इसके अंदर क्या अपडेट्स आए हैं या क्या कुछ हो चुका है, इसको संक्षेप में जानेंगे। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। राजेश राम की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी हो सकती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के नेताओं के साथ हुई बैठक में इस पर विचार किया होगा और किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में तेज हुए घमासान को रोकने के लिए अब जो अलाकमान है उन्होंने कमर कस दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत शीघ्र नेताओं ने बिहार के कांग्रेस विधायकों और जितने भी एमएलसीज हैं, सांसद हैं एवं अन्य नेताओं के साथ शुक्रवार को नई दिल्ली में बैठक की। इसमें कई नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व को बदलने की मांग की है। ऐसे में बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की छुट्टी होने की चर्चा तेज है। प्रदेश संगठन में घमासान रोकने के लिए राहुल गांधी ने प्लान भी बनाया है, सूत्रों ने बताया है। और ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव के लिए जो आलाकमान है उनकी ओर से एक चर्चा कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जून 2022 के बाद कई निर्णय लिए जा सकते हैं और शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में दिखे हमको जो एक अलग से निर्णय होंगे। और शुक्रवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद बिहार के नेताओं ने इसके संकेत दिए हैं। इसके बाद राजेश राम की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के एक व्यक्ति और जो एक वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बताया कि बैठक में कई नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व के रवैये पर नाराजगी जताई है, जो भी उनके साथ उनका रवैया होगा। सूत्रों के मुताबिक तारिक अनवर ने कहा कि जिसको भी संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें अनुभव और योग्यता होनी चाहिए, सिर्फ जाति के आधार पर किसी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं एक एमएलसी ने भी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के नारे जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर की तर्ज पर जलने की और चलने की अपील की है। और ये सारी जितनी भी अपील्स है वो सब की सब सामने आई हैं और वो पूरी उन्होंने इस बैठक के अंदर इसके ऊपर चर्चा की है। दरअसल बिहार कांग्रेस में एक गुट प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और जो प्रदेश प्रभारी हैं कृष्ण, उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो इस मोर्चे के अंदर शामिल भी हैं। चुनाव से पहले उन पर टिकट बंटवारे में हेराफेरी का आरोप भी लगाया गया था और ये अपने आप में एक बड़ा आरोप होता है किसी भी चुनाव से पहले। बिहार चुनाव में जब पार्टी का प्रदर्शन शर्मनाक रहा तो नाराज गुट का विरोध और तेज हो गया, क्योंकि ये तो अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि जब भी ऐसा चुनाव के बाद होता है तो अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जो इसमें भी हुई, यानी कि बिहार चुनाव में भी हुई। गुट के नेताओं ने पटना से लेकर दिल्ली तक दोनों नेताओं को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया था। नई दिल्ली में शुक्रवार को हुई राहुल और खड़गे की बैठक में बिहार के सभी 6 कांग्रेस विधायक, सभी एमएलसी, सांसद शामिल हुए। इसके अलावा केसी गोपाल और अखिलेश प्रसाद सिंह, रंजीत रंजन, कन्हैया कुमार, राजेश राम और कृष्ण मदन मोहन, ये सभी लोग शामिल थे। विधायकों से नाराजगी के बारे में सवाल इस बैठक में पूछे गए और इस बैठक में राहुल गांधी और खड़गे ने पार्टी के सभी 6 विधायकों से नाराजगी पर सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक सभी विधायकों ने एक सुर में कहा कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में एनडीए के नेताओं द्वारा कांग्रेस विधायकों के पाले बदलने के दावे किए जा रहे थे, जो कि अक्सर होता है, चुनाव के पहले भी होता है, चुनाव के बाद भी देखने को मिलता है। विधायक दल के नेता का चयन नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन जब होगा, इस बैठक में नहीं हो पाया, तो ये भी एक सोचने वाली बात थी अपने आप में। तो जो आलाकमान है उन्होंने ये भी काम विधायकों पर ही छोड़ दिया है। बैठक में कहा है कि सभी विधायक मिलकर एक नाम तय कर दें, उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। यही एक प्रोसीजर उन्होंने बताया है। और बाकी आरजेडी से गठन तोड़ने की बात की गई है, यानी कि जो उनके साथ उनका कोलैबोरेशन था उसको तोड़ने की मांग की गई है। इस बैठक में अधिकतर विधायक और नेताओं ने बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ने की भी जितनी भी उनकी बातें हैं वो की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आरजेडी के साथ रहने पर कांग्रेस नेता
असहज हो जाते हैं, उतने कंफर्टेबल नहीं होते। हालांकि बैठक में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। माना जा रहा है कि इस पर भविष्य में कोई कदम उठाया जा सकता है, यानी कि आगे क्या कुछ होने वाला है, कि ये गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब चीजें आगे देखने को मिल सकती है। बैठक में प्रदेश संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने प्रदेश कांग्रेस में समन्वयन की कमी पर मुद्दा उठाया। इसके बाद संगठन और विधायकों के बीच समन्वयन के लिए एक कमेटी का गठन करने पर सहमति बनाई गई है। साथ ही पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने वाले नेताओं पर भी सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। यानी कि जो पार्टी में रहकर कुछ अगर इधर उधर बातें करते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात की गई है, और जो दूसरी पार्टी के लोग इनकी पार्टी में करते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग की गई है। इस बैठक को लेकर बिहार कांग्रेस में लंबे समय से चल रही गुटबाजी और असंतोष को खत्म करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। तो ये सब चीजें अभी चल रही हैं, जो बिहार सरकार की गठबंधन है उसके अंदर ये चल रही है। अगर इंडिया अलायंस की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो ये सब कुछ अभी तक अपडेट सामने आए हैं, और क्या कुछ आगे होगा वो देखना दिलचस्प होगा। मैं हूं शायन गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।